हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। एग्रीकल्चर। आज हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर असर्शन और रीजन का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये असर्शन और रीजन क्या है। असर्शन मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और रीजन है उस स्टेटमेंट के साथ ये जो रीजन कितना सही है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब आपके एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएगा कि एक ऑप्शन में दिया जाएगा कि आपके असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। नंबर 2 ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है, मतलब एक के साथ एक एकदम मिल नहीं खाता है, तो दोनों ही फॉल्स है। और 2 ऑप्शन रहेगा, नंबर 3 ऑप्शन होगा कि आपके असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। और नंबर 4 ऑप्शन आ सकता है कि आपके असर्शन भी सही है, आपका रीजन भी सही है, बट असर्शन के साथ आपका रीजन सही नहीं जा रहा है। तो ये आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो पहले क्वेश्चन क्या है? पहले असर्शन है इंडियाज प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। तो क्या स्टेटमेंट दिया गया कि इंडियंस प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो इसीलिए इंडियन के प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही होगा। और उसके पीछे रीजन क्या दिया गया? 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हमारी इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ एंगेज्ड है। तो आप देखिए ये जो असर्शन है ये तो सही है कि हमारे इंडियन के प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और इसके पीछे जो रीजन दिया गया कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। और जो ऑप्शन में आता है कि इसके जो रीजन है ये असर्शन के साथ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपको एमसीक्यू में ढूंढना पड़ेगा वही ऑप्शन जो ऑप्शन दिया जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन में जाके आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन एग्रीकल्चर इज नॉट एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये असर्शन में क्या बताया कि एग्रीकल्चर जो है ये ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप लोग ध्यान से देखना कि नॉट एंड ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पुराना एक्टिविटी नहीं है। और उसके पीछे रीजन क्या दिया गया? फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। तो पहले जो असर्शन है ये तो देख के ही हम लोगों को पता चलता है कि ये तो जो है ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर इज डेफिनेटली एंड ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब हम लोग प्राचीन काल से ही एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये असर्शन जो हो गया हमारे, ये असर्शन हो गया एकदम गलत असर्शन हो गया। और ये जो असर्शन है ये एकदम गलत है। और उसके पीछे रीजन क्या दिया गया कि फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। देखो कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल मेथड। तो ये जो फार्मिंग है ये फार्मिंग चेंज हो रहा है सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में। तो अभी भी बहुत सारे जगह है जहां सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होता है, जहां प्रिमिटिव फार्मिंग भी होता है। तो सभी जगह में सब्सिस्टेंस जो है वो कमर्शियल टाइप हो रहा है, ये भी गलत है। तो आपको ऑप्शन में जाके ढूंढना पड़ेगा, वही ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा जहां लिखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
एसर्शन में दिया गया प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंटरफेस के मतलब क्या है? इंटरफेस के मतलब है लिंक, मतलब प्लांटेशन जो है ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही लिंक करता है। मतलब ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये एग्रीकल्चर भी बेस्ड है और इसके साथ इंडस्ट्री भी रिलेटेड है। उसके पीछे रीजन क्या दिया गया कि तो ये जो एसर्शन है ये तो एकदम ही सही है। क्वेश्चन पढ़ के ही हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, प्लांटेशन फार्मिंग जो है ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ दोनों को ही लिंक करते हैं। रीजन क्या बताया कि प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन क्या है? ये तो कमर्शियल फार्मिंग है, हम लोगों को पता है ये प्लांटेशन जो है कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही ये फार्मिंग किया जाता है। और इधर क्या है, एक सिंगल क्रॉप फार्मिंग होता है, जैसे टी, कॉफी, ये सब फार्मिंग होता है और लार्ज एरिया में ये होता है। तो ये भी हमारे सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में हमें ढूंढना पड़ेगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ये एसर्शन भी ट्रू है, ये रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एसर्शन में जो दिया गया है कि एग्रीकल्चर, प्लांटेशन के साथ एग्रीकल्चर भी रिलेटेड है और उसके साथ इंडस्ट्री भी रिलेटेड है। जब इंडस्ट्री जब रिलेटेड हो जाता है तभी तो वो कमर्शियल फार्मिंग के साथ जुड़ जाता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस of agriculture and industry. Plantation cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant labor. मतलब प्लांटेशन फार्मिंग के लिए हमें बहुत सारे लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और हमें और क्या चाहिए, माइग्रेंट लेबर्स भी चाहिए। ऑल द प्रोडक्ट इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हम लोगों को क्या होगा एमसीक्यू में कि assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Number 4 question. Biochemical input and irrigation are used for obtaining high production. assertion में क्या बताया गया कि बायोकेमिकल जो इनपुट्स हम लोग यूज करते हैं और जो हम लोग फार्मिंग के लिए जो इरिगेशन यूज करते हैं ये क्या हम लोग हायर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग हायर प्रोडक्शन के लिए ही तो बायोकेमिकल इनपुट यूज करते हैं और उसके साथ इरिगेशन भी यूज करते हैं। तो ये असर्शन एकदम से ही सही है। रीजन क्या है कि डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स रैपिडली। तो बायोकेमिकल इनपुट क्यों यूज किया जाता है कि क्रॉप्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये भी सही है। तो बोथ assertion एंड reasons आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। मतलब हम लोग क्या है कि हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द पीपल। कि हम लोगों का कंट्री जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन वो बहुत सारा चाहिए। क्रॉप्स का जो डिमांड है ये बहुत सारा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बायोकेमिकल इनपुट्स यूज करते हैं और द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फॉर लिमिटेड लैंड। और छोटे से जमीन से उसे मैक्सिमम आउटपुट भी चाहिए, इसलिए वो लोग बायोकेमिकल इनपुट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन में क्या दिया गया? क्रॉप्स आर ग्रोन depending upon the variation of soils, climate and cultivation practices। तो क्रॉप्स हम लोग जानते हैं कि क्रॉप्स के लिए सॉइल हमें चाहिए, क्लाइमेट भी हमें प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए एंड कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस है, मतलब यूजिंग बायोकेमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ये भी हमें चाहिए। तो क्रॉप्स आर ग्रोन
डिपेंड अपॉन द उस एरिया के सॉइल के ऊपर क्रॉप्स कितना ग्रो होगा, उस एरिया के सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, उस एरिया के क्लाइमेट के ऊपर भी वो डिपेंड करता है और कल्टीवेशन प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है ये असर्शन सही है। अभी हम लोग देखते हैं रीजन क्या है। क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इधर क्या बोले कि क्रॉप्स जो है वो वाटर के अवेलेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। नहीं, क्रॉप्स जो है वो नॉट ओनली क्रॉप्स ग्रोन नॉट ओनली डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्रॉप्स के लिए सिर्फ हमें वाटर नहीं चाहिए, वाटर चाहिए, बट उसके साथ हमें उस जगह का क्लाइमेट भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तब जाके एक जगह में जहां हम लोग राइस का कल्टीवेशन करेंगे तो वह राइस के लिए जो एलुवियल सॉइल चाहिए, राइस के लिए जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए वो भी हमें चाहिए, फिर कल्टीवेशन जो जो प्रैक्टिस मतलब बायोकेमिकल इनपुट्स, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये भी चाहिए, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी हमें चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ये एक बन सकता है एक पॉइंट, मगर सिर्फ क्रॉप्स जहां पानी है वहां ही क्रॉप्स होगा ये गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी भी बहुत सारे जगह है इंडिया में जहां बारिश थोड़ा कम होता है। पंजाब हरियाणा में बारिश थोड़ा कम होता है, तो वहां क्या हम लोग क्रॉप्स नहीं उगाते हैं? जरूर उगाते हैं। वहां हम लोग इरिगेशन मेथड से क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये भी सही है कि वाटर जो है ये हमें भी चाहिए क्रॉप्स के लिए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट ये जो रीजन है ये असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो रीजन बताया गया ये जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन के साथ ये करेक्ट explanation नहीं है। Varieties of food and non-food crops are grown in the different parts of the country depend upon the variation of soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millet, pulses, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। तो जहां हम लोगों के बारिश कम होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, वहां हम लोग इरिगेशन मेथड से क्रॉप्स को उगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असर्शन, ये थोड़ा गलत हो गया, ये स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सही कर लेना। ये होगा स्टेपल फूड, STAPPLE, ये जो है ये होगा स्टेपल फूड। ये थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, सॉरी। ये होगा स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया इज राइस एंड रिक्वायर्स लेस रेन। इसका क्या है कि इंडिया के स्टेपल फूड जो है ये राइस है और इसके लिए लेस रेन की जरूरत है, मतलब बारिश कम चाहिए। और रीजन क्या बताया? आवर कंट्री इज 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस इन द वर्ल्ड। ये जो है असर्शन सही है, मगर रीजन जो है ये गलत है, क्योंकि इंडिया जो है राइस के पोजीशन में इंडिया का पोजीशन आता है 2nd पोजीशन, इंडिया 4th पोजीशन नहीं है। तो इसका असर्शन ट्रू है और रीजन जो है ये फॉल्स है। It is the staple food of a majority of the people in India. Our country is the 2nd largest producer of the rice in the world after China. Cultivation is rice requires annual rainfall 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows help of irrigation. Question number 7 में क्या है? Assertion दिया गया, pulses are not considered as a major source of protein in a vegetarian diet. तो ये जो है ये तो पहले से ही गलत है। हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलता है कि pulses are not considered as a major source of the protein is a vegetarian diet। ये एकदम ही गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि pulses जो है मतलब दाल जो है ये वेजिटेरियन डाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स ये भी एसेंशियल है और pulses भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस इज अ
वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये तो पहले से ही गलत है क्योंकि इधर नॉट दिया गया है कि पल्सेस जो है ये वेजिटेरियन डाइट में मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, तो ये एकदम ही गलत। इसके रीजन क्या दिया गया कि राइस इज अ रबी क्रॉप एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेन टू ग्रो। पल्सेस के साथ राइस का क्या कनेक्शन है? पल्स जो है ये दाल है, ये जो हम लोग खाने के टाइम जो दाल पीते हैं ये दाल है, इसके साथ राइस का कोई भी लिंक नहीं है। तो ये जो है ये असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये रीजन नहीं है। तो ये बोथ असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइस जो है ये रबी क्रॉप्स भी है और खरीफ। राइस जो है ये खरीफ क्रॉप सबसे ज्यादा है और राइस के लिए लॉट ऑफ रेन टू ग्रो, ये भी सही है, मगर ये पल्सेस के साथ ये राइस का कनेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। Rice is a kharif crops and requires about 100 centimeter of rainfall. However, India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major source of protein in a vegetarian diet. तो pulse जो है ये major source of protein vegetarian diet में ये major source of protein है। Question number 8 क्या है? Tea cultivation is a labor intensive industry. टी कल्टीवेशन जो है ये लेबर बेस्ड है और क्या है? इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसके रीजन क्या बताया कि कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। टी बुशेस रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। टी कल्टीवेशन जो है ये लेबर बेस्ड है। हाँ, आप लोग अगर दार्जिलिंग में गए हैं तो आप लोगों को पता है कि टी गार्डन में बहुत सारे लेबर काम करते हैं और इसके पीछे रीजन क्या बताया कि कल्टीवेशन जो है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये टी कल्टीवेशन होता है और टी बुशेस के लिए क्या जरूरत है? वार्म एंड मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। मतलब जो है इसके लिए थोड़ा वार्म क्लाइमेट और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, मतलब ज्यादा फ्रॉस्ट नहीं रहेगा, ऐसे क्लाइमेट चाहिए। तो जो है दार्जिलिंग का जो क्लाइमेट है उधर स्नोफॉल ज्यादा नहीं होता है, तो वो क्लाइमेट जो है ये कल्टीवेशन के लिए एकदम सुइटेबल है। तो ये भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट ये जो रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। टी कल्टीवेशन लेबर बेस्ड है, तो यहाँ तो लेबर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह जो है ये रीजन में लेबर के बारे में कुछ नहीं बताया, इंटेंसिव इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। इधर बताया कि टी कल्टीवेशन के लिए जो फिजिकल फैक्टर्स है ये बताया गया। तो असर्शन के साथ ये रीजन नहीं जाता है। दोनों ही ट्रू है, बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन के साथ रीजन का सही जाना था तो इधर दे सकता है कि रीजन में देना चाहिए था कि इधर बहुत सारे लेबर काम करते हैं, इधर गार्डन के पास में ही इंडस्ट्री है, मगर रीजन में ये कुछ नहीं बताया। रीजन में बताया गया कि फिजिकल क्लाइमेट जो चाहिए ये वो बताया गया। तो द ट्री प्लांट्स ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडाउड विद द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। Question number 9. India's agriculture is the gamble in the hands of monsoon. Question number 9 में क्या बताया कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है ये गैम्बल इन द हैंड्स ऑफ monsoon, मतलब ये जो है इंडियन एग्रीकल्चर ओनली डिपेंड्स ऑन monsoon। monsoon के हाथ में ही ये डिपेंड है, monsoon के हाथ में ही ये डिपेंड है, ये असर्शन में बताया गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर जो है ये मानसून बेस्ड है। इसके रीजन क्या दिया गया कि इंडियन फार्मर्स कैरीड आउट एंड फॉलो डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये रीजन भी सही है कि इंडियन फार्मर्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग करते हैं, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, फिर
प्रिमिटिव फार्मिंग, ये सब कुछ फार्मिंग करते हैं। बट इधर जो है ये असर्शन भी ट्रू है, ये रीजन भी ट्रू है। बट ये क्या असर्शन के साथ ये रीजन क्या, एक्सप्लेनेशन क्या सही है? नहीं है, क्योंकि इधर जो है ये क्लाइमेट के बारे में बोला गया, कि मानसून के बारे में इधर बोला गया। तो रीजन भी होना चाहिए कि क्लाइमेट रिलेटेड कुछ रीजन हमें चाहिए कि इंडियन फार्मर्स जो है ये क्लाइमेट के हिसाब से मानसून में ज्यादा रेनफॉल होता है तो अच्छा होता है। बट रीजन में वो कुछ नहीं बताया गया। रीजन में बताया कि फार्मर्स जो है वो डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टाइप, बहुत डिफरेंट प्लेस में इंडियस फार्मर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग करते हैं। तो असर्शन और रीजन जो है ये करेक्ट है, बट ये असर्शन जो है ये रीजन को फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिप इरिगेशन इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन। ये तो सही है, डीप इरिगेशन जो है ये मॉडर्न इरिगेशन है। पंजाब हरियाणा में हम लोग ड्रिप इरिगेशन देख पाते हैं। इसके रीजन क्या दिया? ड्रिप इरिगेशन सेव्स द वाटर। डीप इरिगेशन जो है ये सेव करता है एंड डिक्रीज यूजेस एफिशिएंसी। और जो है ये क्या है कि डिक्रीज करता है, यूजेस ऑफ एफिशिएंट डिक्रीज करता है। तो ये जो है ड्रिप इरिगेशन जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये सही है। और ड्रिप इरिगेशन सेव वाटर सेव करता है, बट ये जो डिक्रीज यूज ऑफ एफिशिएंसी ये सही नहीं है। इसके लिए असर्शन जो है ये करेक्ट है और रीजन जो है ये इनकरेक्ट है। Question number 11. The land which is salt affected is not cultivated. ये सही है। जो लैंड सॉइल्ड अफेक्टेड है उस लैंड में हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। और उसके पीछे रीजन क्या बताया गया कि डिफोरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एंड मानसूनल इरेगुलरिटी। डिफोरेस्टेशन जो है वो क्लाइमेटिक चेंज के लिए, क्लाइमेटिक चेंज के कॉज है और मानसूनल इरेगुलरिटी के लिए भी डिफोरेस्टेशन रेस्पॉन्सिबल है। ये भी सही है, मगर आप लोग देखिए कि इधर सॉल्ट के बारे में बताया गया कि जिस लैंड में सॉल्ट है वहां कल्टीवेशन नहीं होता है, इसके साथ तो डिफोरेस्टेशन नहीं जा रहा है। तो ये जो है दोनों ही ट्रू है, बट ये जो असर्शन है ये रीजन के साथ नहीं जा रहा है। मतलब असर्शन जो है ये सही है और रीजन जो है ये भी सही है, मगर ये रीजन असर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफोरेस्टेशन जो है वो क्लाइमेटिक चेंज कर रहा है, मानसूनल इरेगुलरिटी भी कर रहा है, इसके साथ ये सॉल्ट इफेक्टेड लैंड का कोई भी लिंक नहीं है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, बट नॉट फॉलो ईच अदर। ये दोनों असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर पा रहा है। इधर अगर सॉल्ट हो सकता है कि सॉल्ट इफेक्टेड इज लैंड, तो इधर रीजन में बताया जा सकता है कि सॉल्ट के लिए हमें लैंड में ज्यादा केमिकल यूज करना चाहिए कि उस लैंड का सॉल्टी जो नेचर है वो कम हो जाए, या फिर डिफोरेस्टेशन के इधर डिफोरेस्टेशन जहाँ रीजन है यहाँ असर्शन भी अलग होना चाहिए, मगर ये नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कमिंग जो वीडियोस है उसमें हम लोग टर्म 1 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर MCQ और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। SST में 100% मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बहुत सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।